नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टेनो का सफ़र में। आज के इस वीडियो में हम 129 शब्द प्रति मिनट से डिक्टेशन लिखेंगे, लेकिन उससे पहले हम डिक्टेशन के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट शब्द जैसे कि आपको इस वीडियो में दिख रहे हैं, मैं नीचे कैमरा करता हूं, इन शब्दों को देखेंगे कि नहीं कैसे लिखेंगे। इससे आपको एक लाभ ये मिलेगा कि आप डिक्टेशन को अच्छे से लिख पाएंगे। और जो इम्पोर्टेंट शब्द हैं जैसे बीच में आप अटकोगे उन्हें बनाने के लिए, तो आप उन्हें लिख सकेंगे। इसलिए हम पहले इनकी आउटलाइंस देख लेते हैं और फिर उसके बाद डिक्टेशन लिखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये शब्द आता है घाटे। तो घाटे को देखिए हम किस प्रकार बना सकते हैं। पहले हम बनाएंगे घा। तो घा को हम बनाएंगे किस प्रकार। पहले हमने इसे घा ऐसा किया, बीच में एक छोटा सा डैश लगाया और एक टा बना दिया, टा। ठीक है, तो एक घाटे हो गया। और ये आप देख रहे हैं कि ये बहुवचन में है, तो एक हम छोटी सी बिंदी यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तो ये बहुवचन में हम डिनोट कर लेंगे कि ये बहुवचन है। तो पहला एक घाटे हो गया। अब सेकंड देखेंगे हम कि यहाँ पर लिखा हुआ है सर्वप्रथम। अब सर्वप्रथम को हम किस प्रकार लिखेंगे। सर्वप्रथम लिखने के लिए देखो, लाइन पर हम बनाएंगे ऐसा साबरत लगाते हुए एक रा, तो ये हो गया हमारा सर्व। ठीक है, अब लिखेंगे हम प्रथम। तो प्रथम लिखने के लिए हम प्रा बनाएंगे और था का लोप कर देंगे। इसमें क्या कर देंगे, लोप, और डायरेक्ट यहाँ पर माँ बना देंगे। तो ये हम लोगों का सर्वप्रथम हो गया। देखिए घाटे आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम घाटे के लिए घा बनाएंगे और टा बनाएंगे, तो ये हमारा घाटे लिख गया। अब सेकंड यहाँ पर है सर्वप्रथम। तो सर्वप्रथम को हम क्या लिखेंगे, सर्व और प्रथम, इस सर्वप्रथम हो गया। अब देखते हैं दूसरा प्रतिवर्ष। तो प्रतिवर्ष को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, देखिए। तो हमने पहले प्रति लाइन पर बनाया, प्रति हमने लाइन पर बना दिया राकड़ा लगाते हुए, फिर वा संक्षिप्त चिन्ह, वा संक्षिप्त चिन्ह, और इसे लंबा खींच देंगे ऐसा, और यहाँ पर साबरित, यहाँ पर साबरित। तो ये प्रतिवर्ष हो गया। एक बार फिर से इसे देखते हैं प्रतिवर्ष को हम किस प्रकार लिखेंगे। पहले हम बनाएंगे प्रा में राकड़ा और एक वा संक्षिप्त चिन्ह और श, प्रतिवर्ष। क्लियर है, आपको ये तीन शब्द समझ में आ गए होंगे। अब लिखेंगे हम साधारण। साधारण को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, जैसा कि आपने सर्वप्रथम लिखा, देखिए जी जो आपने सर्व लिखा इसे लाइन पे लिखा। अगर हम इसी सर्व को इस प्रकार ऐसा लिख देंगे तो ये साधारण हो जाएगा। ठीक है, इस शब्द चिन्ह साधारण हो जाएगा। अब देखते हैं योजना। योजना को हम किस प्रकार लिख सकते हैं। योजना को लिखने के लिए आप देखिए, सबसे पहले हम या बनाएंगे। कहाँ पर बनाएंगे, लाइन पर या बनाएंगे। तो ऐसा आपने या बना दिया। ठीक है, अब लिखेंगे योजना यानी जा। आपने देखा होगा कि साबरित को हम सा और जा पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम जा आ गया, तो हम यहाँ पर साबरित लगा सकते हैं। जा, सा की जगह जा, मतलब साबरित को सा भी हम पढ़ते हैं और जा भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम साबरित यहाँ पर लगाया है मध्य वाला, और यहाँ पर ऐसा लगा के ना लिख देंगे, ऐसे ना बना देंगे, ऐसा एक ना बना दिया। तो ये हो गया योजना। एक बार से फिर से देखते हैं योजना को किस प्रकार लिखेंगे। आप जब लिखेंगे डिक्टेशन में तो या बनाएंगे और जी बनाएंगे, ऐसा योजना हो जाएगा। अब तीसरा देखते हैं निश्चित। हम निश्चित को किस प्रकार लिख सकते हैं, देखिए। निश्चित लिखने के लिए हम लिखेंगे सबसे पहले लाइन को काट कर ना लिखा। अब इसमें साबरित आ गया, देखिए साबरित लगा दिया। अब इसी को हम लंबा ऐसा कर देंगे, चा बन गया ये, और ताकड़ा लगा देंगे। ताकड़ा इस प्रकार लगता है, इतना हो गया। ये हो गया निश्चित। ठीक है, निश्चित हो गया। अब यहाँ पर देखिए, आप सोचेंगे कि हमने मात्रा नहीं लगा रहे हैं। मात्रा देखिए आप अपने हिसाब से लगाइए, जैसा आपने रूल समझा है। हमने केवल आउटलाइन में बताएंगे। मात्रा लगाने के लिए आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं कि कैसी आपको मात्रा चाहिए, कैसे आपने मात्रा पढ़ी हुई है पहले। तो आप अपने हिसाब से कहीं भी तीसरे स्थान की मात्रा, पहले स्थान की मात्रा, जैसा आपको अच्छा लगे आप लगा लेना। मैं केवल आउटलाइन यहाँ पर बता रहा हूँ। अब देखते हैं कदम। हम कदम को किस प्रकार लिख सकते हैं। सिंपल यहाँ पर हम का बनाएंगे, का हमने बनाया और दा बना दिया। अब लिख देंगे माँ कदम। क्लियर, एक क्लियर हो गया वो कदम को। एक बार फिर से हम देखते हैं, का दा म। इसके निश्चित को एक बार फिर से देख लेते हैं, निश्चित। क्लियर, आप सॉरी निश्चित। ठीक है, ये निश्चित हो गया। अब लिखेंगे भविष्य। हम भविष्य को किस प्रकार लिखेंगे। भविष्य को लिखने के लिए सबसे पहले हम भा बनाएंगे। तो यहाँ पर भा बना लिया। अब वा लगाएंगे और सा लगाएंगे, सा लगाएंगे यहाँ पर, और एक या लिख देंगे ऐसा। तो ये हो गया भविष्य, और यहाँ पर एक डैश लगा देंगे। तो ये हो गया भविष्य। आपको जरूर ये स्टेनो की जो आउटलाइन है, जैसे घाटे, सर्वप्रथम, प्रतिवर्ष, साधारण, योजना, निश्चित, कदम, भविष्य, ये सब समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब हम 129 शब्द प्रति मिनट से डिक्टेशन लिखते हैं। तो चलिए आप लोग डिक्टेशन लिखने के लिए रेडी हो जाइए।
सभापति महोदय, मैं वित्त विधेयक के विषय में अपने कुछ विचार सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। जब वित्त विधेयक तैयार किया जाता है तो उससे पहले एक रूपरेखा बनाई जाती है, जिसे देखने से सारे वित्त विधेयक के विषय में पूरी जानकारी मिल जाती है। सर्वप्रथम तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वित्त मंत्री महोदय ने अपने वित्त विधेयक में यह कहा है कि हमारा यह विधेयक देश को विकास के रास्ते पर ले जाने वाला बजट है। ठीक नहीं है। हम कई वर्षों से इस सदन में यह सुनते आ रहे हैं कि हम देश को आगे ले जाने के लिए योजना बना रहे हैं। देश के विकास के लिए अनेकों कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक देश के विकास के लिए कुछ भी नहीं हो पाया है। आज से कई वर्ष पहले भी यही बातें इस सदन में कही जाती थी और आज भी वही बातें कही जा रही हैं, लेकिन देश की हालत में कोई परिवर्तन देखने में नहीं आ रहा है। महोदय, मैं समझता हूं कि यदि पंचवर्षीय योजना के स्थान पर एक वर्ष की योजना बनाई जाए तो उससे कुछ लाभ हो सकता है। यदि इसके लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता हो तो उसके लिए भी कदम उठाए जा सकते हैं। प्रतिवर्ष हमारा जो घाटे का बजट बनता है उसका यही एक कारण है कि हमारी योजनाओं की अवधि आवश्यकता से अधिक लंबी होती है। हम समय पर कभी भी यह निश्चित नहीं कर पाते कि हमारा देश जो योजना बनाता है उनको पूरा होने में कितना समय लगेगा तथा उसमें कितना धन खर्च होगा। कर प्राप्त करने की दिशा में भी सरकार को उतनी सफलता नहीं मिल पाई है जितनी की आशा की जा रही थी। हमारे देश में काला धन बहुत अधिक है जिस पर कर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। साधारण जनता पर कर लगाकर सरकार सोच लेती है कि उसने अपना काम पूरा कर लिया है। काले धन को निकालने के विषय में सरकार की कोई नीति अभी तक सामने नहीं आई है। अंत में मैं सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस वित्त विधेयक पर विस्तार से चर्चा की जाए। इसमें जो कमियां रह गई हैं उन पर प्रकाश डाला जाए और भविष्य में उन कमियों को दूर करने का प्रयत्न किया जाए। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।